तो आज आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका रीजनिंग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कैलेंडर से। ठीक है, तो कैलेंडर वाले क्वेश्चनों को समझिए। इससे पहले 2-3 हम लोग को चीज़ सीखना पड़ेगा, जो याद रखने का ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो चीज़ आप लोग पहले जान लीजिए। जैसे संडे हो गया, संडे का कोड क्या होता है आपको याद रखना है। संडे का कोड 0 या 7। मंडे क्या हो गया, इसका कोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। और ट्यूसडे का कोड क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। वेडनेसडे का कोड क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। आपका थर्सडे का कोड क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। फ्राइडे का कोड क्या रहेगा 5 रहेगा। और सैटरडे का कोड क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट इधर से चीज़ों को समझो। अगर हम लोग को ईयर मिलेगा 1660 या उससे ऊपर, 1660 या उससे ऊपर होता है ना। जैसे आज का डेट क्या है हम लोग का, आज का डेट है 24 जून 2026। आज का डेट 24 दिन 2026 है। तो क्या है ये 26 वाला, मतलब 2000 से ऊपर है ना। तो 2000 से ऊपर है तो 2000 के लिए अलग कोड है। अगर आपका ये वाला आ गया तो इसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। अगर आपका 1700 से ऊपर आ गया तो कोड क्या होगा, 4 होगा। 1800 से ऊपर आ जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, 1900 से ज़्यादा आएगा तो इसके लिए क्या आएगा, 0। और आपका 2000 से ऊपर आएगा तो क्या होगा, आपका कोड 6 होगा। अभी इस कोडों को आपको याद रखना है। 6, 1700 से ऊपर आ गया तो 4, 1800 से ऊपर आ गया तो 2, 1900 से ऊपर आ गया तो 0 और 2000 ऊपर, क्योंकि करंट में यही चल रहा है, इससे ऊपर चल रहा है। तो यही मैक्सिमम आपको पूछाएगा और होने से आपका ये 1900 और रिपीटेड होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, 6, 4, 2, 0, फिर आपका 6, फिर नेक्स्ट जो आएगा 3000 से ऊपर वो क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। 6, 4, 2, 0, मतलब 6 से शुरू होता है, 2 घर डिक्रीज होता रहता है। ये चीज़ आपको समझने की चीज़ है। उसके साथ साथ 2 चीज़ और आपको याद रखना है। कोड, मंथ का कोड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए याद करके जाना है। इसमें कोई माफ़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपका कोई माफ़ नहीं है। देखो, जनवरी का कोड, जनवरी का कोड क्या होता है, 0। फरवरी का कोड क्या होता है आपका 3। फरवरी का कोड आपका 3। मार्च का कोड क्या होगा आपका होता है 3, ठीक है। 3311 आपका। फिर कोड याद रखना है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड आपका क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अप्रैल का। मई का कोड आ जाएगा 1। जून का कोड आ जाएगा आपका 4। जुलाई का कोड आ जाएगा आपका 6। और अगस्त का कोड आ जाएगा आपका 2। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड आ जाएगा आपका 5। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कोड आ जाएगा अब क्या आएगा 0। और नवंबर का कोड आ जाएगा आपका 3। दिसंबर का कोड आ जाएगा आपका 5। ये चीज़ आपको समझना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अभी देखो, इस तरीके से आपको कोड को याद रखना है। ये मन का कोड है, जो आपको बाकी सब क्वेश्चनों में ये वाला कोड याद रखना है। हाँ, मैं इसका कुछ तरीका आपको दिखा दूंगा और कुछ क्वेश्चनों में। अभी देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जामों में, ये चीज़ आपको जानना बिल्कुल ज़रूरत है। देखो, आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि आपका 8 क्वेश्चन आपका दिया गया 8 जनवरी 1996 को कौन सा बार था, सोमवार था या मंगलवार था या बुधवार था, या इस 7 में से कौन बार था, ये आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा उस दिन।
यह चीज़ आपको पूछा है रीजनिंग का कैलेंडर के क्वेश्चन में, कैलेंडर चैप्टर में से यही सब आता देखने को। तो आपको क्या करना है, देखो आप इस तरीके के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना, पहले तो आप लोग यार देख लो वो लीप ईयर है या नहीं। जैसे ही लीप ईयर होता है आपका 2 का नंबर चेंज होता है, एक तो आपका जनवरी और आपका फरवरी। लीप ईयर में आपका जनवरी का कोड क्या होता है, मंथ का कोड 6, नॉर्मली 0 रहता है अगर वो लीप ईयर नहीं रहेगा। अच्छा लीप ईयर कैसे पता करना है, ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, अब क्या कीजिए 96 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो नंबर 96 4 से अगर डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। इस केस में आपका 4 96 को डिवाइड कर पड़ा तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। समझ में आया बातों को, देखो बारीकी से समझो। अब आपका ये लीप ईयर में जनवरी का मंथ का कोड 6 हो जाएगा और आपका फरवरी का मंथ का कोड क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान से करना, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करना है। तो अभी बस 8 लिखना है, ये तो जनवरी है ना, पहला वाला आपका 8, डेट दिया गया है, डेट का आपको 8 लिखना है प्लस जनवरी का कोड। जनवरी का कोड से पहले आपको क्या चेक करना है, ये यार लीप ईयर है या नहीं। और लीप ईयर है तो लीप ईयर वाला कोड लेना है। लीप ईयर वाला कोड आपको कौन सा दिखने को मिलता है, ये। तो आपको इधर क्या लिखना है, 6। फिर आपका ये आपका आखिरी वाला 96 ये बैठाना है। साथ में लीप ईयर कितना है, जब आप 96 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आपको वैल्यू मिलेगा, डिवाइड करो 2 और इधर 1 16, तो इधर में क्या जाएगा 4 4 24, यही आएगा जो चीज़ आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा पहले जब मैंने बताया था ये नंबर किससे ऊपर है, 990 से ऊपर है, जो कि इधर में देख सकते हो आप लोग। इधर में किससे ऊपर है, इससे ऊपर है। तो इधर में क्या होगा आपका, बस 0 से पर प्लस करना। अगर 2000 होता, 2000 से ऊपर होता, 2000 साल से ऊपर, तो आपका क्या होता, 6 उसमें बैठता। तो अब इस सब का एडिशन करो। जो मेहनती बच्चे होंगे ना, वो लोग क्या करेंगे पता है, इसको पूरा ऐड करने में लग जाएंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। अब क्या करना है, 7 से पहले डिवाइड करना है। 7 से अगर करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इस केस में ये 6 को रहने दो, कोई बात नहीं, इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 1 7 और इधर 2 और 6 26 आपका 7 4 से 28 और इधर 2, तो इसका रिमाइंडर आपको कितना रहेगा, 2 रहेगा ना भाई, सब तो जा रहा है। ये 7 से जैसे डिवाइड करोगे कितना, 7 3 21 और क्या रहेगा 3। अब देखो इन सबको आपको ऐड करना है, किनको आपका 1, फिर आपका 6 इसको ऐड करना और आपका 3 और 0 तो ऐड करने से नहीं ऐड कर सकते होगा। 1 + 6 + 2 + 3 कितना है इसका वैल्यू, 7 और इधर 5 कितना होगा आपका 12 से अगर 7 डिवाइड करोगे तो ये वाला आपको कितना देगा, रिमाइंडर हम लोग को चाहिए, डिवाइड नहीं चाहिए। 7 से डिवाइड जाएगा, इधर से 3 और 2 5 होगा। 5 क्या होता है आपका, फ्राइडे होता है। क्या होता है, फ्राइडे। मैंने बोला था ना वीक का कोड। ऐसे आपको इस चीज़ को आपको समझना है, जैसे ही करोगे आपका ये वाला आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते। अच्छा अभी जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आप लोग को रिमाइंडर लिखना है, किससे डिवाइड जा रहा है वो नहीं लिखना है। देखो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं तो आप पूरा एडिशन कर लो, पूरे जितने नंबर है एडिशन करके आप 7 से डिवाइड कर देना। मैं उसको लास्ट में बता दूंगा, पर आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आपको काम जल्दी होगा। 7 से अगर 8 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। 6 को डिवाइड करना क्योंकि रिमाइंडर आपको 0 ही रहेगा, 0 क्या मतलब 6 ही रहेगा रिमाइंडर। और 7 से 96 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रहेगा, देखो कितना जा होता है, 7
1 से 7, तो इधर बच गया आपका 2 और 26, 7 3 जा 21 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा, क्योंकि 21 होता है और सॉरी 5 बचेगा और ये 26 था, ठीक है, इसलिए 5। अब इसको 7 से 21 से ये कितना होगा 24, 3 ज़्यादा है वही। अभी देखो इस सबको रिमाइंडर को ऐड करो, इसको 0 तो ज़रूरत नहीं है। 1 + 5 क्या होता है 6, 6 + 3 आपका 9, 9 डिवाइड बाय। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका रीजनिंग में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कैलेंडर से, ठीक है। तो कैलेंडर वाले क्वेश्चनों को समझिए। इससे पहले 2-3 हम लोग को चीज़ सीखना पड़ेगा, जो याद रखने का ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ आप लोग पहले जान लीजिए। जैसे संडे हो गया, संडे का कोड क्या होता है आपको याद रखना है, संडे का कोड 0 या 7। मंडे क्या हो गया, इसका कोड क्या रहेगा 1 रहेगा। और ट्यूसडे का कोड क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। वेडनेसडे का कोड क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। आपका थर्सडे का कोड क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। फ्राइडे का कोड क्या रहेगा 5 रहेगा। और सैटरडे का कोड क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट इधर से चीज़ों को समझो। अगर हम लोग को ईयर मिलेगा 1660 या उससे ऊपर, 1660 या उससे ऊपर होता है ना। जैसे आज का डेट क्या है हम लोग का, आज का डेट है 24 जून 2026। आज का डेट 24 दिन 2026 है। तो क्या है ये 26 वाला मतलब 2000 से ऊपर है ना, तो 2000 से ऊपर है तो 2000 के लिए अलग कोड है। अगर आपका ये वाला आ गया तो इसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा। अगर आपका 1700 से ऊपर आ गया तो कोड क्या होगा 4 होगा। 1800 से ऊपर आ जाएगा तो इसके लिए क्या होगा 1900 से ज़्यादा आएगा तो इसके लिए क्या आएगा 0। और आपका 2000 से ऊपर आएगा तो क्या होगा आपका कोड 6 होगा। अभी इस कोडों को आपको याद रखना है। 6, 1700 से ऊपर आ गया तो 4, 1800 से ऊपर आ गया तो 2, 1900 से ऊपर आ गया तो 0 और 2000 ऊपर, क्योंकि करंट में यही चल रहा है, इससे ऊपर चल रहा है तो यही मैक्सिमम आपको पूछाएगा। और होने से आपका ये 1900 और रिपीटेड होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है 6, 4, 2, 0 फिर आपका 6, फिर नेक्स्ट जो आएगा 3000 से ऊपर वो क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। 6, 4, 2, 0 मतलब 6 से शुरू होता है, 2 घर डिक्रीज होता रहता है। ये चीज़ आपको समझने की चीज़ है। उसके साथ साथ 2 चीज़ और आपको याद रखना है। कोड, मंथ का कोड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए याद करके जाना है। इसमें कोई माफ़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपका कोई माफ़ नहीं है। देखो जनवरी का कोड, जनवरी का कोड क्या होता है 0। फरवरी का कोड क्या होता है आपका 3। फरवरी कोड आपका 3। मार्च का कोड क्या होगा आपका होता है 3, ठीक है। 3311 आपका। फिर कोड याद रखना है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कोड आपका क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अप्रैल का, मई का कोड आ जाएगा 1, जून का कोड आ जाएगा आपका 4, जुलाई का कोड आ जाएगा आपका 6 और अगस्त का कोड आ जाएगा आपका 2। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड आ जाएगा आपका 5 और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कोड आ जाएगा अब क्या आएगा 0 और नवंबर का कोड आ जाएगा आपका 3, दिसंबर का कोड आ जाएगा आपका 5। ये चीज़ आपको समझना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अभी देखो इस तरीके से आपको कोड को याद रखना है। ये मन का कोड है जो आपको बाकी
सब क्वेश्चनों में ये वाला कोड याद रखना। हाँ, मैं इसका कुछ कुछ तरीका आपको दिखा दूंगा और कुछ क्वेश्चनों में। अभी देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जामों में, ये चीज़ आपको जानना बिल्कुल ज़रूरत है। देखो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि आपका 8 क्वेश्चन आपका दिया गया 8 जनवरी 1996 को कौन सा बार था, सोमवार था या मंगलवार था या बुधवार था, या इस सातों में से कौन बार था, ये आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, क्या होगा उस दिन। यह चीज़ आपको पूछा है रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन में, कैलेंडर चैप्टर में से यही सब आता देखने को। तो आपको क्या करना है, देखो आप इस तरीके के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना, पहले तो आप लोग यार देख लो वो लीप ईयर है या नहीं। जैसे ही लीप ईयर होता है आपका 2 का नंबर चेंज होता है, एक तो आपका जनवरी और आपका फरवरी। लीप ईयर में आपका जनवरी का कोड क्या होता है, मंथ का कोड 6, नॉर्मली 0 रहता है अगर वो लीप ईयर नहीं रहेगा। अच्छा लीप ईयर कैसे पता करना है, ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। अब क्या कीजिए 96 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, अगर वो नंबर 96 4 से अगर डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है। इस केस में आपका 4 96 को डिवाइड कर पड़ा तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी मंथ 29 डेज का होता है। समझ में आया बातों को, देखो बारीकी से समझो। अब आपका ये लीप ईयर में जनवरी का मंथ का कोड 6 हो जाएगा और आपका फरवरी का मंथ का कोड क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान से करना, ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करना है। तो अभी बस 8 लिखना है, ये तो जनवरी है ना, पहला वाला आपका 8, डेट दिया गया है, डेट को आपको 8 लिखना है प्लस जनवरी का कोड। जनवरी कोड से पहले आपको क्या चेक करना है, ये यार लीप ईयर है या नहीं, और लीप ईयर है तो लीप ईयर वाला कोड लेना है। लीप ईयर वाला कोड आपको कौन सा देखने को मिलता है, ये, तो आपको इधर क्या लिखना है 6, फिर आपका ये आपका आखिरी वाला 96 ये बैठाना है। साथ में लीप ईयर कितना है, जब आप 96 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आपको वैल्यू मिलेगा, डिवाइड करो 2 और इधर में 1 16, तो इधर में क्या जाएगा 4 4 24, यही आएगा जो चीज़ आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा पहले जब मैंने बताया था ये नंबर किससे ऊपर है, 990 से ऊपर है, जो कि इधर में देख सकते हो आप लोग। इधर में किससे ऊपर है, इससे ऊपर है, तो इधर में क्या होगा आपका, बस 0 से पर प्लस करना। अगर 2000 होता, 2000 से ऊपर होता, 2000 साल से ऊपर, तो आपका क्या होता 6 उसमें बैठता। तो अब इस सब का एडिशन करो। जो मेहनती बच्चे होंगे ना वो लोग क्या करेंगे पता है, इसको पूरा ऐड करने में लग जाएंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। अब क्या करना है, सेकेंड थोड़ा इसे समझिए, इसमें थोड़ा सा एडिशन का थोड़ा सा गलती हो गया। ये क्या है 1 है और 1 + 6 ये कितना होता है आपका, होता है 7 से ये 5 आपका कितना हो गया, आपका 12 हो जाएगा, 12 से और 3 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा एडिशन 15 होगा, जो कि आपका 9 नहीं होगा। ठीक है, ये बात को समझ में आया। तो 9 नहीं होगा मतलब क्या, 15 को आपको 7 से डिवाइड करना है, क्या आएगा लास्ट में रिमाइंडर 1 आएगा ना, एक 1 ही बचेगा। 7 2 14 होता है, अभी बच गया कितना 1 मतलब क्या है मंडे होगा। समझ में आया। तो 8 जनवरी 1996 को कौन सा बार था इस दिन, आपका मंडे। समझ में आया, मेरी बातों को ध्यान से समझना। अभी देखिए इस सब में, इस सब का कॉन्सेप्ट लेके आपका क्वेश्चन कैसे पूछाएगा। देखो मैंने जो अभी जो पढ़ाया ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक ही ईयर के लिए पॉसिबल है, मतलब जिस समय आपका जो ईयर दिया गया हो ना, जो ईयर दिया गया हो वो आपका एक ही ईयर। अगर 2 ईयर का आपको दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन ये वाला समझो, अभी 2 ईयर का पहला टाइप है जिसमें सेम ईयर रहेगा। ठीक है, टाइप नंबर 1 इसमें सेम ईयर रहेगा। सेम ईयर मतलब सेम ईयर सेम डेट सब सेम ही रहेगा। 10 जून 2001 और फिर आपका आता है 10 जून
या 10 जनवरी मान सकते हो या 10 जनवरी। क्वेश्चन है हाँ 2019। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर हम लोग 10 जून 2001 को, ये कौन सा बार था, ट्यूसडे, तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जे आपका 10 जून 2019 को कौन सा बार रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, कौन सा डे रहेगा, ये वाला आपसे पूछा जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, जिस क्वेश्चनों में सेम डेट हो या ईयर हो उसके लिए अलग सा टाइप, ये टाइप 1 है। इसमें देखो सेम क्या है, ये वाला और ये वाला सेम है, ईयर सेम नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना है पता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 2019 2001 दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 ईयर्स डिफरेंस है, 18 ईयर्स। साथ में आपको 2001 से लेकर 2019 के बीच लीप ईयर कितना है वो आपको पता होना चाहिए। देखो इसको निकलने का 2-3 तरीका है। आपको या गिनते रहो 2001 से लेकर कौन सा ईयर में आपका लीप ईयर गिरेगा, या नहीं तो मेरी तरह से शॉर्टकट वाला ट्रिक 13 से आपको 4 को डिवाइड करना है तो लीप ईयर पता चल जाएगा। 14 4 3 से 12 होता है तो 3 बार लीप ईयर आया होगा, कितना बार, 3 बार लीप ईयर आया होगा। ठीक है, इनका एडिशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, इधर आएगा आपका 13। ठीक है, अब 13 से आपको क्या करना है, 13 से एक चीज़ आपको करेक्शन करना है, क्या, लीप ईयर। मैंने लीप ईयर के लिए ये 13 नहीं होगा, ये कैसे 13 होगा, नहीं होगा क्योंकि इधर 19 है, तो इधर हम लोग क्या करना था, 19 से डिवाइड करना था 4 को। जैसे ही 19 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या आएगा, 19 4 जा कितना होता है आपका, 4 होता है 16। ठीक है, तो इधर में क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो अभी 18 + 4 क्या होगा, 22 होगा। और 22 ये वाला 22 जो नंबर आया है इसको आपको 7 से डिवाइड करना। क्यों 7 से डिवाइड करना, बार निकालना, वीक निकालना, कौन सा डे है उस दिन। तो ये आपका 7 3 से 21 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो 1 को बस इधर प्लस कर देना, होगी आपका कहानी। कितना होगा, ये वेडनेसडे होगा। समझ में आया, ये टाइप नंबर 1 है। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 जून 2019 को कौन सा डे था, ये वेडनेसडे था। तो इसके बीच जो आपका लीप ईयर कितना होगा वो हम लोग को पता होना चाहिए। देखो आप नहीं तो गिन सकते हो लीप ईयर कौन सा है, आप ऐसे ऐसे हाथ में गिन सकते हो। 2002 या 2003 डिवाइड करोगे तो 4 से, अगर कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है वो लीप ईयर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट 19, हम लोग का ईयर कौन सा, 19 से आपको 4 से डिवाइड करोगे। 2019 को पकड़ा, उसको 19 को लास्ट का उससे 4 से डिवाइड किया तो कितना, 4। तो 2001 से लेकर 2019 तक कितना लीप ईयर आएगा आपका, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 लीप ईयर आ चुका होगा। अगर ये 2000 रहता, 1 नहीं रहता, तब जब थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करना है, अगर फरवरी मंथ आ जाता तो। ठीक है, तो इधर में कितने का, 4 आएगा। तो 4 लीप ईयर आ चुका है, इनका जब एडिशन होगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। अब 22 को आपको 7 से डिवाइड करना है, किस लिए, वीक निकालने के लिए। तो कितना आएगा, ये 7 3 से 21, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचा, मतलब 1 का प्लस होगा। अभी इसका आंसर क्या निकल जाएगा, वेडनेसडे। मतलब 10 जनवरी 2019 को कौन सा बार रहा होगा, ये आप नेट में मार के देख सकते, ये बुधवार रहा होगा। ये टाइप 1। हम लोग को ये नेक्स्ट है टाइप 2। इसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में बोला जाएगा 27 अप्रैल, बातों को समझना ठीक से, 27 अप्रैल 2003 ये आपका सैटरडे था। तो आपका 30 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप देखिए, ठीक है। अभी इसमें इस टाइप में क्या चेंजेस है, आपका डेट भी सेम नहीं है, उसमें तो डेट दोनों सेम ही था, पर इसमें डेट सेम नहीं है। इसमें मंथ भी सेम था दोनों में, पर इसमें मंथ सेम नहीं है। ईयर तो उसमें डिफरेंट था, इसमें भी दोनों में डिफरेंट है। तब जाके आपको पूछाएगा ये क्वेश्चन, इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम वाले यही पूछेंगे आपसे, कैलेंडर वाले को टॉपिक यही वाला ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरह के क्वेश्चन को। आप नहीं तो कोई क्वेश्चन बना लो, उसे कीजिए, लगने से लास्ट में एग्जाम्पल कुछ दे दूंगा, होमवर्क आप कर लीजिएगा उसे। देखो
पहली तो आप लोग चीज़ों को समझो। क्या हम लोग को पकड़ना है, हम लोग को ये पहले यार, इन दोनों का यार का डिफरेंस निकालना है। कितना है 2013 से 2003, कितना डिफरेंस होगा 10 साल का यार का गैप। प्लस हम लोगों को क्या बोला था, लीप ईयर निकालना है। 2003 से लेकर 2013 के बीच कितना लीप ईयर आया हुआ आप गिन सकते हो। कैसे गिन सकते हो, 2003 नहीं, 2004, 2005 नहीं, 2006 भी नहीं, 2007 भी नहीं, 2008, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना। लीप ईयर मतलब क्या, जिसमें फरवरी मंथ 29 डेज का हो। और फिर आपका आता है 2012। पर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जल्दी निकलने के लिए एग्जाम में 13 को 2013 का 13 लास्ट को पकड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम लोग मालूम चल जाएगा कितना लीप ईयर है। तो आपका 4 से 3, 4 3 से 12, तो 3 बार जाता है डिवाइड, एक बार नहीं जाएगा। तो 4 3 से 12, 12 मतलब आपका 13 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आपका क्या हो रहा है 3 बार ही डिवाइड कर रहा है, मतलब इसमें अंदर 3 लीप ईयर रहेगा। वही जो था यही मैंने लिखा है, आपने तो गिन की कर सकते हो, आप नहीं तो ऐसे कर सकते हो। 3 लीप ईयर, 3 लीप ईयर का जब एडिशन करने जाओगे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आंसर क्या होगा, देखो आंसर होगा 13। अब 13 से आपको मैंने क्या बोला था, वीक नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, या कौन सा दिन था वो, वही वीक डे निकालो या ऑड डेज बोलो, दोनों ही है। तो 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमको लिखना 6। अभी ये 6 जो रिमाइंडर है इसको कहाँ लिखना है पता है, इसको 6 रिमाइंडर को आपको लिखना है ये ऊपर में कैसे लिखोगे, देखो ऊपर में कैसे लिखोगे, देखो 2003 से 2013 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये 3 होके आपका 13 में जा रहा है, मतलब क्या साल बढ़ते जा रहा है, तो इधर में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए साल का। तो वही है जो आपको ऑड आया है, ऑड डेज समझ में आ रहा है ना, कि कितना दिन बाकी है। तो इधर में आपका बढ़ते जा रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। ये बढ़ने वाला चीज़ को भी ध्यान से रखना, ये प्लस मैंने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि माइनस भी आएगा आगे जाके। तो ये आपका है 6+। अब आपको आना है नेक्स्ट चीज़ में। नेक्स्ट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस काम को समझना है। हम लोग के पास क्या महीना है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक, ठीक है। अप्रैल से लेकर कोई चीज़ जनवरी में जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे में जा रहे हैं ना, अप्रैल से जनवरी। देखो हम लोग को ईआर की तरफ नहीं देखना है, आप ईआर की तरफ को ढाक दो, इसे हम लोग काट देते हैं। आप ऐसा मत सोचिए, इसे मत देखिए। अगर कोई नंबर अप्रैल से लेकर जनवरी में जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस हो रहा है मतलब क्या, इस जगह में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो नंबर आएगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसको समझो, अगर हम लोग अप्रैल से लेकर जनवरी में जा रहे थे, आप अप्रैल लिखो, फिर अप्रैल से बाद में नहीं आता ना मार्च, अप्रैल से पहले आता है मार्च, फिर मार्च से पहले क्या आता है, फरवरी आता है, फरवरी से पहले क्यों जनवरी आता है, क्योंकि हम लोग को लास्ट में जनवरी पूछा गया था। समझ में आया। तो हम लोग किस तरफ जा रहे थे, पीछे तरफ जा रहे थे, इसलिए माइनस होगा अप्रैल से। आपको पहले वाले ऊपर वाले से ही नीचे में आना है, तो उसमें आपको प्लस या माइनस का डिसाइड करना पड़ेगा। तो अप्रैल में आपका मंथ कितना था, इधर में आपको डेट दिया गया है, देखो 27 डेज, तो इधर में क्या होगा 27, पूरा नहीं पूछा गया है। मार्च कितना महीने का, कितना दिन का होता है 31, फरवरी कितने दिन का होता है 28। गलती से भी लीप ईयर मत पकड़ना, लीप ईयर वाला बात हम लोग ने इधर में पकड़ लिया था, 29 मत लिखना, ठीक है। और जनवरी कितना महीने का है, इधर में 31 डेज का होता है, पर इधर में क्वेश्चन में 30 डेज लिखा गया है, तो ये 30 लिखना है आपको। अभी इसका आपको क्या करना है, ऑड नंबर निकालना है कि 7 से डिवाइड करने पर इसका ऑड नंबर कितना आएगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया ऑड डेज, आपके लिए पूरा गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा पता है इधर में एक चीज़ गलती हुआ है। क्यों गलती होगा, ये गलती मैंने इसलिए किया है, तो आप लोग ये डायरेक्ट आप 13 ना लिखे, आप लोग पीछे से चलिए ना, पीछे से मतलब
मैंने क्या बोला, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, आपका अप्रैल से आ रहे हैं जनवरी में, अप्रैल से आ रहा हूँ जनवरी में। तो पहला आप क्या लिखेंगे, अप्रैल महीना लिखेंगे, पीछे आना है ना, अप्रैल से पीछे आ रहे हो तो कितना दिन है, 27 दिन है। फिर मार्च में टोटल कितना दिन आपको पार करना पड़ेगा जनवरी तक आने के लिए, 31। फिर आपका फरवरी से जनवरी तक आने के लिए कितना दिन आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको 28 दिन पीछे जाना पड़ेगा। लीप ईयर नहीं है, मत पकड़ना लीप ईयर, मैं उधर पकड़ लिया। फिर आपका क्या बोला, 30 जनवरी आने के लिए, फरवरी से 30 जनवरी आने के लिए कितना दिन पार करना पड़ेगा, 1 दिन। हाँ दोस्तों 1 दिन, क्योंकि जनवरी कितने दिन का होता है, 31 डेज़ का होता है। तो 31 से आप 1 कमाओगे तो तभी जाकर 30 आएगा ना, यही तो 30 पूछा जा रहा है। यही गलती खाते हैं आदमी, बस आप सेम टू सेम लिख देंगे और गलती हो जाएगा। आपको पीछे से लिखना शुरू करना है, समझ में आया, पीछे से लिखना शुरू करना है। अब जाके आप कुछ ये लिखा लो ऑड नंबर, जैसे कि इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना 1 ही आएगा, कुछ काटेगा नहीं। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। आप इनको एडिशन करो, कितना आएगा, इधर आपका एडिशन करने के बाद इधर में आपका आ जाएगा 10 को डिवाइड करोगे फिर 7 से कितना आएगा। हमको ऐसा नंबर तक लेके जाना है जहाँ पर वो डिवाइड ना हो, मतलब 7 से नंबर कम रहना चाहिए, 7 से कम नंबर रहना चाहिए, तब जाकर हम लोग का मीन है। इसलिए हम लोग फिर से डिवाइड करें 7 से, तो इधर क्या आएगा, 3। तो ये नंबर थोड़ा पहले मैं हम लोग ने बताया था कि पीछे आ रहा, तो क्या होगा, माइनस होगा, थोड़ा पहले बताया, ये वाला प्लस होगा, ये वाला बात ध्यान रखनी है। तो इधर -3 होगा, अभी जाके +3 और -3 को ऐड करना है, तो क्या आएगा आपका +3 आएगा। मतलब आपको सैटरडे से +3 करना है, क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे का आंसर इसका क्या होगा, ट्यूसडे। समझ में आया, ये टाइप 2 है, आपको बार बार करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल उठाए कैलेंडर का, आप इसका तरीका लगाए, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने के लिए ध्यान दीजिएगा बस। और अगर आप चाहते हो टाइप 2 के अंदर हम लोग और एक क्वेश्चन देखें, ये वाला आप खुद से पॉज लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा ये देखने के लिए। जनवरी 2004 आपका क्या होता है, मंडे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 मार्च 2016 क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस शुरू करना है। देखो 2016 से 2004 कितना डिफरेंस है, बोलो। इसका डिफरेंस हो जाता है आपका 12 साल का, प्लस लीप ईयर कितना होगा, 16 से 4 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपका लीप ईयर आएगा 4, क्योंकि 16 से आप डिवाइड करोगे 4 को तो कितना बचेगा, कितना से डिवाइड होगा, ये 4 से। इसमें डिवाइड देखना है, और जब 7 से जब डिवाइड करें तो उसमें ऑड नंबर देखना है। ये चीज़ आपको ऑड नंबर मतलब रिमाइंडर, जो रिमेंड आएगा डिवाइड करने के बाद उसे, तो लीप ईयर इतना है। तो इसका एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 या ठीक है, 16 से आपको क्या डिवाइड करना है, 7 डिवाइड करना है, क्योंकि ऑड नंबर ढूंढना है। ऑड नंबर में हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 7 से डिवाइड करो, 7 टू जब 14 होता है, 14 होता है, पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा, इसलिए हमने 2 लिखा है। तो आपका इधर में एक तो हम लोग मिल गया कि 2004 से ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस में ऊपर में क्या होगा, +2, पहला वाला मिल गया है। अभी ये वाला कोड, मंथ और डेट का कोड, तो इधर में आपका आ रहा है जनवरी से मार्च में। तो हम लोग के लिए आसान है, उस समय में हम लोग उल्टे से लिखे थे, अभी इसमें उल्टे से क्यों लिखे हैं, सब समय आपको ऊपर से पकड़ना है, ऊपर से पकड़ के नीचे में आना है। पर इसमें ऊपर में ही ऑलरेडी जनवरी है, उसका नीचे मार्च है, तो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग क्या लिखे, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसमें अभी लिखो कोड क्या लिखना है, जनवरी से जा रहे हो ना, अप्रैल से जाना से, तो अप्रैल से आप शुरू करोगे ना लिखना। तो जनवरी से जा रहे हो, जनवरी में कितना दिन है आपका, बोलो। जनवरी से पहुंचना है हमें, कहाँ तक पहुंचना है, मार्च तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, मार्च तक पहुंचना है। तो जनवरी ख़त्म होने में और कितना दिन होगा, ताकि हम लोग फरवरी में पहुँचे। तो जनवरी ख़त्म होकर फरवरी में पहुंचना है ना, कितने दिन बाकी है, जनवरी कितने दिन का होता है,
31 डेज़ का, तो इधर में कितना होगा 5। फरवरी कितने दिन का होता है? फरवरी से हमको मार्च में पहुँचना है। फरवरी कितने दिन में ख़त्म होगा मार्च पहुँचने के लिए? 28 डेज़ में ख़त्म होगा। फिर मार्च से क्या है इधर? एक ही है। मार्च पूरा ख़त्म नहीं करना है, मार्च का 1 तारीख हमको पहुँचना था, इसलिए 1 लिखा हम लोग ने। ठीक है, हम लोग पहुँच गए मार्च तक, मतलब हम लोग इस बार इधर से लेके इधर तक चले। तो इसका अभी रिमाइंडर निकालो, इसका क्या हो जाएगा? इसका 7 से 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, दोनों का क्या आएगा? 6। तो क्या आया आपका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या आएगा आपका? 6 आएगा। तो 6 क्या होगा? ये +6। ठीक है, क्यों प्लस हुआ? मैं थोड़ा पहले बोला क्या हो रहा है इसमें, जनवरी से जा रहा हूँ मार्च में, तो क्या हो रहा है? एडिशन, आगे बढ़ रहा हूँ ना। इसमें तो मैं क्या आ रहा था? पीछे आ रहा था ना। इसमें क्या आ रहा था? मैं पीछे आ रहा था, इसलिए। ठीक है, पीछे मतलब यहाँ से पीछे आ रहा है, मतलब अप्रैल से आपका मैं पीछे आ रहा था जनवरी। इसमें क्या हो रहा था? आप जनवरी से जा रहे हो मार्च की तरफ, जो कि कैलेंडर के हिसाब से यही चलता है ना। जनवरी के बाद फरवरी आता है, उसके बाद मार्च आता है, पर कैलेंडर में तो अप्रैल के बाद जनवरी नहीं आता ना। जनवरी पार होके अप्रैल आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें पीछे जाना पड़ेगा। वही चीज़ आपको ढूंढना है, प्लस और इसका। तो ये जैसे ही आप लोग कर लोगे तो ये कितना आएगा? 8 तो है, 8 कोई आपका नंबर नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग ने वीक का कोड में हम लोग पढ़ा था, ये सब आपको वीक का कोड है, इतना तक रहना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 8 तो नहीं है, तो 7 से डिवाइड कर दो इसे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। जैसे ही रिमाइंडर 1 आएगा तो इसको प्लस करो 1 में, ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे होगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 1 मार्च 2016 को क्या आएगा? आपका ट्यूसडे आएगा। अभी देखिए इस सब का कॉन्सेप्ट लेके आपका क्वेश्चन कैसे पूछाएगा। देखो मैंने जो अभी जो पढ़ाया ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक ही ईयर के लिए पॉसिबल है, मतलब जिस समय आपका जो ईयर दिया गया हो ना, जो ईयर दिया गया हो वो आपका एक ही ईयर। अगर 2 ईयर का आपको दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन ये वाला समझो, अभी 2 ईयर का पहला टाइप है जिसमें सेम ईयर रहेगा। ठीक है, टाइप नंबर 1 जिसमें सेम ईयर रहेगा। सेम ईयर मतलब सेम ईयर सेम डेट सब सेम ही रहेगा। 10 जून 2001, और फिर आपका आता है 10 जून या 10 जनवरी मान सकते हो, या 10 जनवरी। क्वेश्चन है हाँ 2019। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, अगर हम लोग 10 जून 2001 को, ये कौन सा बार था? ट्यूसडे। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जे आपका 10 जून 2019 कौन सा बार रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, कौन सा डे रहेगा, ये वाला आपसे पूछा जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, जिस क्वेश्चनों में सेम डेट हो या ईयर हो उसके लिए अलग सा टाइप, ये टाइप 1 है। इसमें देखो सेम क्या है, ये वाला और ये वाला सेम है, ईयर सेम नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना है पता है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 2019 2001 दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 ईयर्स डिफरेंस है, 18 ईयर्स। साथ में आपको 2001 से लेकर 2019 के बीच लीप ईयर कितना है वो आपको पता होना चाहिए। देखो इसको निकालने का 2-3 तरीका है आपको। अब इसी तरीके में आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा समझिए बातों को। आप अगर कोई कॉन्सेप्ट अलग से आप दिमाग में सोच रहे हैं तो उसका आपका ये वाला क्वेश्चन उसका तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो क्वेश्चन ये बोलता है 26, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन? 26 मार्च, सॉरी मैं इसे लिखता हूँ 26 जनवरी 2024 को इस दिन कौन सा डे था? मंडे था। फिर आपका 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन रहेगा, ये पूछा रहा है। अब देखो 2016 से 2004 इसका डिफरेंस कितना है? अब इसे ईयर के सोचो, ईयर में सोचो, इतना कितना डिफरेंस है आपका? टोटल 12 ईयर का, 12 ईयर का डिफरेंस है। कितना ईयर का डिफरेंस है? 12 ईयर का डिफरेंस है। अभी देखो
ये 2004 से लेकर 2016 के बीच कितना लीप ईयर होगा? लीप ईयर आपसे पूछा जाए तो लीप ईयर कितना होगा? इसके बीच आपका अभी देखो 2004 से लेकर 2016 तक कितना लीप ईयर होगा? आप ऐसे गिनेंगे तो आप सक जाओगे। आपको क्या करना है, 2016 का 16 पकड़ना है और डिवाइड करना है 4 से, लीप ईयर निकल जाएगा, 4 होना चाहिए। कौन सा होगा? अगर गिनोगे तो 2004 फरवरी में 29 दिन होगा, 2008 में भी 29 दिन होगा फरवरी, 2012 में भी और 2016 में भी होगा 29 दिन। ये कुछ लीप ईयर है। अभी ये वाला आपको देखना है, ईयर वाला कोड अब भूल जाओ, ठीक है। जैसे ही आप लोग करोगे तो क्या आ रहा है, स्टार्टिंग जनवरी से फरवरी मतलब प्लस हो रहा है, और 2004 से ये भी प्लस हो रहा है, तो ऊपर वाला क्या होगा आपका, जैसे कितना है आपका लीप ईयर कितना होगा, 4 लीप ईयर है, तो इसका एडिशन करोगे 16, और 16 को आप अगर 7 से डिवाइड करोगे आपको ऑड नंबर डेज कितना मिलेगा, 2, मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा 2, तो यही आपको क्या होगा प्लस, आपको क्या होगा +2। समझ में आया? फिर आपका जनवरी से आपका मार्च, इधर क्या होगा, ये वाला चीज़ को आपको समझो, जनवरी से लेकर मार्च। देखो ये जनवरी है, ये मार्च है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं किससे, जनवरी से मार्च में, ऑपोजिट तो नहीं जा रहे हैं ना। मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले से नीचे आना चाहिए, नीचे वाले से ऊपर नहीं जाना है आपको, ऊपर वाले से नीचे आना चाहिए। तो क्या होगा, ये जनवरी आएगा पहले, उसके बाद क्या आएगा फरवरी आएगा, उसके बाद क्या आएगा मार्च आएगा। तो जनवरी में ख़त्म होने के लिए कितना दिन बचा हुआ है आपका, 31 दिन का होता है तो 5 दिन बचा हुआ है, मतलब कितना दिन बचा हुआ है आपका। फरवरी ख़त्म होने में कितना दिन बचा है आपका, फरवरी ख़त्म होने में 28 दिन, और मार्च का सिर्फ 1 दिन ही लेना है। तो अब निकालो रिमाइंडर, ये इसको 7 से कर दोगे तो कितना आएगा, 7 4 जा, ये 0 ही हो जाएगा लगभग, और ये 5 आएगा, ये +1 आएगा। तो इनका जब एडिशन करोगे तो क्या आएगा 6, तो ये वाला 6 कहाँ पर आपको ऐड करना है, ये वाला प्लस में, जो कि होगा 6, तो +6 +2 कितना होगा +8, कितना होगा आपका +8 होगा। तो +8 को आपका एक 7 से नीचे नंबर आना चाहिए, तो इसको हम लोग ऑड नंबर डेज निकालें, 7 से डिवाइड करें तो निकले क्या 1। तो मंडे से अगर 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा आपको, ट्यूसडे आएगा। तो इसका आंसर ऐसा होगा। समझ में आया? ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझना है, ठीक है, आसान है। और आपको अगर होमवर्क चाहिए मैं होमवर्क भी दे दूँगा, आप इसे कर सकते हो। आप ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपका देखो, जिसमें आपका अगर उल्टा पूछाएगा, अगर 1 जनवरी आपका 2002 को आपको पता नहीं क्या है, पर आपको दिया गया है नीचे वाला 20 फरवरी आपका 2023 को 23 को आपका मंडे था, तो आपका उससे पहले आपका इस दिन कौन सा बार रहा होगा। इस बार मैंने उल्टा पूछा है, हर बार मैंने कहाँ से कहाँ पूछा है, सीधे ऊपर से नीचे, इस बार नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ बस। अब क्या करना है, ये वाला जो ईयर है इस बार क्या होगा, हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, नीचे से तो ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ऊपर वाला ढूंढना है, तो इस बार हम लोग ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इस बार क्या होगा माइनस होना चाहिए, माइनस होगा। तो इसे आप जैसे निकालोगे इसका डिफरेंस कितना होगा 22, अच्छा 2 है ना, तो 21 होगा, 21 ईयर रहेगा, और आपका साथ में लीप ईयर 23 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 5 जा, तो 5 होता है, 5 लीप ईयर होगा। इसका अगर एडिशन करेगा तो कितना आएगा आपका, एडिशन है 26 है, 26 को आपका ऑड नंबर निकलना है, ठीक है, मतलब रिमेनिंग डेज। तो इसको जैसे आप डिवाइड करोगे 21 इधर 5 होगा, तो ये जो ऊपर में आएगा ये -5 होगा, ठीक है, जो आपको समझना है। नेक्स्ट आपको क्या, अब ईयर भूल जाना है, अब मंथ की तरफ देखना है। हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, जनवरी से फरवरी। जनवरी ख़त्म होने में कितना दिन है, 31 दिन का, तो 30 दिन है। फरवरी ख़त्म होने में कितना दिन है, 20 दिन है। तो इसका आपका 7 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 होगा। इसको आप 7 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 6 होगा। तो 6 + 8 होता है, 8 को आप रिमेनिंग ऑड डेज में निकालोगे तो कितना होगा आपका 7 से डिवाइड करते तो 1 आएगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे से अगर ऊपर चले गए, क्वेश्चन वही फाइंड करना ना, नीचे का पता है ऊपर में हम लोग को पता नहीं है, तो ये क्या होगा ऊपर वाला भी क्या होगा आपका -1 होगा। तो -1 और +5 -5 कितना होगा -6, और इस पर आप
7 से डिवाइड करने से भी रिमाइंडर 6 से आएगा, तो डिवाइड करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमको 7 से नीचे नंबर चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, आपका जो नंबर होगा वो -6 होगा, ठीक है। तो -6 होने से आप क्या पकड़ सकते हो, हाँ, मंडे से -6 पीछे जा रहे हैं ना, संडे से सैटरडे से हम लोग फ्राइडे से एक बार चला गया, 2 बार चला गया, 3 बार चला गया, फिर आता थर्सडे, फिर आपका आएगा वेडनेसडे, कितना बार होगा, 1 2 3 4 5 ट्यूसडे। तो ये कितना आएगा आपका, ट्यूसडे। क्या आएगा इधर आंसर, ट्यूसडे। समझ में आया, उल्टा से मैंने करके दिखाया अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो। बाकी सब तो आप लोग क्वेश्चन हर केस का लगा सकते हो, केस 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने दिखाया है। देखो टाइप 1 अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो मैं दिखा देता हूँ। 15 अगस्त का एक निकाल सकते हो, 2015 को ये कौन सा रिजल्ट सैटरडे था, तो पूछा आएगा 15 अगस्त आपका 2001 का। सबका करने का तरीका सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, ठीक है, तो कुछ उससे फ़र्क नहीं। तो क्या होगा आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 में आपका अगर पूछा जाए कि 15 अगस्त 2015 में ये आपका सैटरडे था, तो 26 जनवरी आपका 2015 में कौन सा दिन रहा होगा। उसके बाद आपको अगर पूछा जाए कि टाइप 3 में जो हम लोग करेंट किए थे टाइप 3 में, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा है प्रैक्टिस करने के लिए, 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था, तो आपका 26 जनवरी 2026 को कितना होगा, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो क्वेश्चन। ये सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। बाकी ये वाला कैलेंडर इतना अगर समझ ले काफ़ी आपका समझना हो जाएगा। बाकी लीप ईयर का एक खेल होता है, मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आपका कभी कभी ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो ये वाला आपका एक मतलब क्वेश्चन में आता है कि कैलेंडर हम लोग का कब कब रिपीट होता है। जैसे कि आपका 2026 जैसा आपका फिर से 2026 जैसा कैलेंडर हम लोग को कौन सा साल में देखने को मिलेगा, ये आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, सेम टू सेम आज का जो कितना तारीख है, आज आपका मान सकते हो आप 27 तारीख है, शनिवार है। इसी तारीख 27 तारीख जून का महीना में शनिवार फिर से कब आने वाला है, कौन से यार पे आने वाला है, ये हमसे पूछा जाए तो ये वाला आप कैसे जानोगे। तो इसमें आपको रिमाइंडर पर ध्यान देना। रिमाइंडर मतलब जब आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से डिवाइड जब करोगे, किससे, जब आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तब जाकर आपका देखो अगर रिमाइंडर और उसके बाद रिपीट कितना साल बाद होगा, बस उसमें आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड दी ईयर कितना साल ऐड करना है मैं बता दूंगा, ऐड दी ईयर कितना साल ऐड करना है। जैसे पहले एग्जांपल अगर लेता हूँ 2024, ठीक है, 2024 का साल का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आपको क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है, ये रफ वर्क है, ये आपको बस दिखाने के लिए है आप कैसे निकाल। 2024 को आपको 4 से डिवाइड करना है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0। अगर पहला ही नंबर है, पहला नंबर हम लोग का ये वाला हाथ में याद रखना है, रिमाइंडर अगर 0 हो तो ये वाला साल आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर हमेशा अपने आप को कितने साल बाद रिपीट करता है, 28 ईयर बाद रिपीट करता है। तो मतलब 2024 से आप 28 साल ऐड कर दोगे तो कौन सा ईयर निकलेगा, इधर आपका 2 निकलेगा और आपका 1, इधर आपको 4 और 5, तो 2052 आपका जो होगा वो रिपीटेड ईयर होगा, ठीक है। इस 2024 का कैलेंडर फिर रिपीट कब होगा, 2052 में रिपीट होगा। अगर हम लोग का रिमाइंडर क्या है, 1 आए, ठीक है, जैसे कि 1 आए मतलब इस चार्ट को ही समझो, ठीक है। 1 आए मतलब आपका एग्जांपल लेता हूँ 2025
हम लोग का 2000 अगर 25 लेता हूँ, 2025 के कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपको क्या करना है, 2025 को आपको डिवाइड करना है 4 से। आपका रिमाइंडर इसमें कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। आप देखना खाली, ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। जैसे 365 डेज इसमें होगा, इसलिए आपका क्या आया, आपका ये आया। ठीक है, 365 डेज है तो इसका रिमाइंडर कितना है 1। तो ये वाला आपका कैलेंडर का कितना साल बाद रिपीट होगा? आपका 11 साल बाद रिपीट होगा। कितना? 11 साल। तो आप 2025 को 11 से जैसे ही ऐड करोगे तो आपको कितना निकलेगा? बोलो। सॉरी, ये वाला आपको थोड़ा, ये सब ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से करना है। ये फॉर्मूला में ये क्या होगा, 6 साल, मतलब जिसका रिमाइंडर 1 होगा, आपको रिमाइंडर से याद रखना है। और ये इसका क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, उसका 6 साल बाद रिपीट होगा। तो इधर में क्या होगा, आपका 6 साल से ऐड करना है। तो मतलब 2025 का कैलेंडर आपको कब से शुरू होगा? सेम कब मिलेगा? 2031 में मिलेगा। फिर आपका आता है रिमाइंडर 2। ठीक है, आपको रिमाइंडर 2 का एग्जांपल है 2000 आप पकड़ सकते हो 26। ये कब रिपीट होगा इसका सेम कैलेंडर का? तो आपको याद रखना है ये 11 साल बाद रिपीट होगा। इसको आप लोग ऐड करना, और इसको आप अगर जानना चाहते हो, इसको बस क्या करो, 2026 को आप जैसे डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 2। यही 2 मैंने कहाँ लिखा है, यही लिखा है, समझा? यही 2 मैंने डिवाइड करने के बाद यही लिखा है, मतलब जिस साल के अंदर 4 से डिवाइड करने के बाद 2 निकले तो ये वाला। और ये वाला आपको कब रिपीट होगा? ये भी आपका 11 साल बाद, मतलब दोनों आपका ऊपर हाँ, कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल। आपको ये चीज़ याद रखना। और इसके साथ जिसका रिमाइंडर 2 हो और जिसका रिमाइंडर 3 हो, वो भी सेम क्या करेगा पता है? आपका 11 साल बाद ही रिपीट करेगा। इसीलिए हम लोग 2000 जो भी ईयर है जिसका रिमाइंडर 2 या 3 हो, उसके लिए 11 साल हम लोग ऐड कर देते हैं, उससे कैलेंडर हम लोग को मिल जाता है कब रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो आपका सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 2026 27। इसका अगर रिमाइंडर आप देखोगे ना, उसका रिमाइंडर आपको 2026 को जैसे 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अगर 3 आया तो 3 यही है, दोनों का ही क्या है, सेम है। दोनों आपका क्या होगा, 11 साल बाद ही ऐड होते हमें दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ऐड होते दिखेगा। तो इसको आपको क्या करना है, इसका 2 है वो 2037, और जो ये 2011 साल जो ऐड होगा, ये वाला 2027 कब 2027 से 11 ऐड करने से आपको कब मिलेगा? 2038। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 2 हो, जिसका रिमाइंडर 3 है, उसके लिए ये 11 याद कर लेना। ज़्यादा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है ना, यही कुछ चीज़ आपको याद करना है। बाकी टेबल को मैं थोड़ा शॉर्ट और समराइज़ करके, कॉम्प्रेस करके मैं थोड़ा बनाया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। 0 होगा तो अगर रिमाइंडर 0 होगा, क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो वो कितना साल बाद ऐड होगा? आपको याद रखना 28। और जो 1 होगा रिमाइंडर, वो कितना साल का ऐड होगा? उसमें होगा आपका 6 साल का ऐड होगा। जिसका आपका रिमाइंडर 2 होगा और नहीं तो 3 होगा, याद रखना है, 2 या 3, वो कितना साल बाद ऐड होगा? उसका कैलेंडर आपका टोटल 11 साल बाद याद होगा। बस उस साल में आपको ईयर को ऐड कर लेना है, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इधर एडिशन करना है इतना साल बाद। तो ये एक शॉर्ट टेबल है जो समराइज़ करके, कॉम्प्रेस करके मैंने बना दिया। इसको आपको याद रखना, 0 से आपका कितना होगा? 28 लीप ईयर होने से। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो बाकी कुछ होगा ना, रिमाइंडर 1 2 3। देखो 2 3 के लिए हमें सेम है, 2 3 भाई है, ऐसे सोचना है। 2 3 क्या है? भाई है। तो भाई एक साथ ही चलेगा, 11 एक, मतलब अकेला है ना, अकेला है तो वो 6 साल लेगा। मतलब ये आपका इवन ऑड है, मतलब जोड़ बेजोड़। ठीक है, तो दोनों क्या करेगा, भाई की तरफ चलेगा, तो 11 लेके चलेगा, 1 1 11। ठीक है, लिखते हैं ना आदमी 11 मतलब लकी। ऐसे ट्रिक बना के आप सोच सकते हो, इसे
याद कर सकते हो। सोचने का बहुत तरीका है, लगने से मैं कभी बना दूंगा, पर मैंने थोड़ा बहुत बनाया है, कोशिश अपनी तरफ से किया है। आपको कोई कुछ अच्छा लगे तो उस ट्रिक को कमेंट में डालिएगा, मेरे को अच्छा लगा तो मैं दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है शुभम, आपका दिन शुभ है।